हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 ऑफ NCERT। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी किसी रैशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं। कभी कभी वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं और कभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किन रैशनल नंबर्स के लिए डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है और किन रैशनल नंबर्स के लिए डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। आपके सामने अभी एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है एंड जिसमें आप पढ़ सकते हैं, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट्स हैं वो हैं 13/3125। एक पार्ट ये है, हमें बताना है कि इस नंबर को बिना सॉल्व किए हुए बताना है कि इस नंबर को सॉल्व करने पर जब डेसिमल आएगा इसका तो वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम मिलेगी आपको तो आप ऐसे नंबर्स में उनका डिनोमिनेटर देखिएगा क्या है। तो आप अभी इस नंबर में देखें डिनोमिनेटर क्या है, 3125। आप 3125 के फैक्टर्स फाइंड कर लें। तो 3125 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे आप इस तरह से और आप देखें आपको फैक्टराइजेशन मिलेगा 5, एक बार और 5, 1 मोर 5 और सारे फैक्टर्स आपको 5 मिल गए हैं। मतलब आप 3125 की जगह लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5। क्लियर। तो चलिए मैं लिखता हूँ कि डिनोमिनेटर 5 × 5 × 5 × 5 × 5 है। मैं डिनोमिनेटर को लिखता हूँ, न्यूमिनेटर मत देखिएगा, डिनोमिनेटर देखिए, ये 5 की पावर 5 है। क्लियर। ओके। अब 5 की पावर 5 को आप यहाँ × 1 भी कर सकते हो, बिकॉज किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। आप चाहे सपोज आपको 4 लिखना है तो आप 4 लिखो या 4 × 1 लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो इसी तरह हमारे पास 3125 का जो फैक्टराइजेशन था इट वाज 5⁵5, लेकिन हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये समझाता हूँ मैं आपको। देखिए हम 1 को लिख सकते हैं 2⁻0। जब किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसे 1 बोला जाता है, याद रखिए। 2⁻0 का मतलब 1, 3⁻0 का मतलब 1, 10⁻0 का मतलब 1 होता है। तो अब हम इस 1 को लिख सकते हैं 2⁻0 और ये है 5⁵5। अब देखिए जो हमने इस नंबर का डिनोमिनेटर उठाया था वो डिनोमिनेटर 2⁻0 और 5⁵5 में पहुंच चुका है। मतलब 2 की पावर है कुछ और 5 की पावर है कुछ। तो जब भी किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाए, मतलब 2 और 5 की फॉर्म में आ जाए, तब नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। तो आपको आंसर मिल चुका है। आप यहाँ लिख दोगे एज द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2⁻m × 5⁻n। क्लियर। यहाँ m की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 5 है। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 13/3125 इज़ टर्मिनेटिंग। तो क्लियर हो गया। अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप अपना नंबर देखिए। इस रैशनल नंबर को अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस कर दीजिए। ये नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा था सो मैंने इसको रिड्यूस नहीं किया है। दूसरा स्टेप, आप डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन फाइंड कर लें। फाइंड कर लिया। अगर ये फैक्टराइजेशन 2⁻ समथिंग और 5⁻ समथिंग में पहुंच जाए तो समझ जाइएगा कि इसको जब डेसिमल में हम चेंज करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है तो आप इसके लिए पिछला लेक्चर देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। ओके। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। जहाँ जहाँ हमें डिनोमिनेटर इस फॉर्म में मिलेगा वहाँ वहाँ नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर। हमारे सामने जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ 17/8। तो चलिए 17/8 को सॉल्व करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। ओके। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को रिड्यूस करेंगे। अगर रिड्यूस हो सकता है तो आप देख सकते हैं इस नंबर को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधा उठाते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो ये होगा 2 × 2 × 2। आप 2 × 2 × 2 को 2⁻³ भी लिख सकते हैं। क्लियर। अपनी तरफ से आप × 1 भी कर सकते हैं। × 1 क्यों किया है,
अब आप 1 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ओके, ये सब हम लोगों ने इसलिए किया ताकि हम देख सकते हैं कि ये नंबर अब 2 रेज़ टू द पावर समथिंग और 5 रेज़ टू द पावर समथिंग की फॉर्म में पहुंच चुका है। तो मतलब ये नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा एज द डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n। यहाँ m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 0 है। Hence the decimal expansion is terminating। तो 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से या खुद कैलकुलेशन की हेल्प से 17 को 8 से डिवाइड करें और आप देखें जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेसिमल किसी पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद या 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद या 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद या कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद में आंसर रुक जाएगा, उसके आगे सॉल्व होता नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.3333333 और ये 3 कभी रुकता नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर जो आंसर्स आएंगे वो टर्मिनेटिंग आएंगे। हमारे सामने और भी क्वेश्चंस हैं, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 64/455। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर ये नंबर रिड्यूस हो सकते हैं तो इनको रिड्यूस करेंगे। ओके, हमें लगता नहीं है कि नंबर रिड्यूस होंगे, चलिए चेक कर लेते हैं। आप 455 के फैक्टर्स फाइंड कर लो। 5 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 91, 91 को 7 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, 13 को 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 64 के फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, तो 64 के फैक्टर में 2 से डिवाइड करने पर 32 आएगा, 2 से करने पर 16 आएगा, 2 से करने पर 8 आएगा और 2 से करने पर 4 आ जाएगा, फिर 2 से करने पर 2 आ जाएगा, फिर 2 से करने पर 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 455 और 64 के फैक्टर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 13 है यहाँ 13 नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है तब ये नंबर रिड्यूस नहीं हो सकते हैं, इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। चलिए, रिड्यूस नहीं होगा, अब क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो आप देखिए आपके सामने डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन निकला हुआ रखा है। आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर मतलब 455 इज इक्वल्स टू 5 × 7 × 13। और अभी आप देखिए कि इस बार जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में नहीं आया है। जब 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में आता है उस टाइम पर कोई और फैक्टर नहीं रहता है, सिर्फ 2 फैक्टर रहते हैं, 2 और 5। यहाँ पर 5 तो है लेकिन साथ में 7 और 13 भी आ गए हैं। तो 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n का मतलब होता है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर रहना चाहिए, 2 और 5, 7 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 13 नहीं होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए, कोई भी अदर प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे एज द डिनोमिनेटर इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म। इस बार फॉर्म नहीं बन पा रही है, इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर m into 5 raised to the power n, hence the decimal expansion of this number is non-terminating repeating। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आपको सिर्फ नंबर को रिड्यूस करना होता है, रिड्यूस करने के बाद डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना होता है। अगर उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आते हैं तब वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। और अगर 2 और 5 के साथ कोई और फैक्टर आ जाता है, लाइक 3 भी आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट्स किए हैं, हम आते हैं 4th पार्ट पर। 4th पार्ट है 15/1600। सबसे पहले हम नंबर को रिड्यूस करते हैं, तो आप 15 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा। 1600 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 320 आ जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि इसको कैसे कैंसिल करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे, सर आपने तो कर दिया, हमें तो करना आता नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ फैक्टराइजेशन कर लिया करें। 1600 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 800 आ जाएगा, आप 2 से दोबारा करेंगे 400 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 आ जाएगा,
फिर 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे मैं इस तरफ दिखा देता हूँ, 25 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। ये था 320 का, ये था 1600 का फैक्टर। अब 15 का फैक्टर फाइंड करते हैं। 15 के फैक्टर में 3 आएगा और 5 आ जाएगा। तो आप देखिए इधर और इधर कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, ये बस ये 5 रिड्यूस करना होता है। अब 15 में क्या बचा 3, मैंने 15 के आगे 3 लिखा हुआ है। यहाँ क्या बचा, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, इंटू 2 64, इंटू 5 320। समझ गए ना कैसे रिड्यूस करते हैं। आप दोनों नंबर के फैक्टराइजेशन फाइंड कर लीजिए और जो कॉमन फैक्टर हो उसको उन दोनों को कैंसिल कर दीजिए और बाकी बचे हुए पोर्शन को लिख लीजिए। इस तरह से रिड्यूस करना होता है अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ये रिड्यूस तो हो चुका है। अब रिड्यूस करने के बाद हम क्या देखेंगे, हम रिड्यूस करने के बाद डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, 320 है। तो चलिए 320 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 320 का फैक्टराइजेशन करते हैं, रफ में कर लेते हैं। 320 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 160, 160 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा, 40 को 2 से करेंगे 20 आ जाएगा। इस तरफ आगे बढ़ लेते हैं, 20 को 2 से करेंगे 10 आ जाएगा और 10 को 2 से डिवाइड करने पर 5 आता है। व्हेन 5 इज़ डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 1। तो आप देखेंगे 320 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ मैं 2 रेज़ टू द पावर 6 लिख दूंगा और ये 5 है, 5 रेज़ टू द पावर 1 लिख दूंगा। आप देखिए जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में आ गया है, मतलब 2 और 5 के सिवा कोई और फैक्टर नहीं है। तो समझ गए ना आप क्या होने वाला है इसका, यस करेक्ट आंसर टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो आप लिखोगे एज द डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n। hence आप देख सकते हैं यहाँ m का मतलब 6 था और n का मतलब 1 था। hence the decimal expansion of this number is terminating। ओके अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट पर। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमने अभी तक 4 पार्ट्स किए हैं और अभी वी हैव टू डू 6 मोर पार्ट्स, टोटल 10 पार्ट्स हैं। आई होप कि आपको ये 4 पार्ट समझने के बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप ख़ुद से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें और सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करें, ओके और उसके बाद अपने सॉल्यूशन को मैच कर लें, देखें कि आपने सही किया या गलत किया। तो चलिए आई होप कि आपने अपने खुद से क्वेश्चन ये किए होंगे 5th एंड 6th एंड 7th एंड ऑल द अदर पार्ट्स। अब चलिए आंसर मैच करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं एक बार फिर बताता हूँ। जब भी आपको कोई नंबर मिलेगा तो इस नंबर को आप रिड्यूस करेंगे, बट यहाँ पर रिडक्शन हो नहीं पाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कैसे, तो आप इस नंबर का फैक्टराइजेशन फाइंड कर लें, इस नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर लें, तो आप देखेंगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ओके चलिए अब जब कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो आप डिनोमिनेटर को उठा लीजिए और इसके फैक्टराइजेशन कर दीजिए। फैक्टराइजेशन के लिए हम इसको रफ में लाते हैं। हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं 81 मिलता है, हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं 27 मिलता है, हम इसको 3 से करते हैं 9 मिलता है, हम इसको 3 से करते हैं 3 मिलता है, हम इसको 3 से करते हैं 1 मिलता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा ये नंबर 3 से डिविजिबल था, तो इसकी भी ट्रिक बता चुका हूँ मैं आपको। आप इन डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, 2 + 4 6, यस 6 + 3 9। तो आप बताइए क्या 9 3 से डिविजिबल होता है? यस, अगर 9 3 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह से मैंने पता किया था कि इस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तभी मैंने 3 से डिवाइड किया, 81 मिल गया। अब 81 में देखिए 8 + 1 क्या होता है 9, क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। इस तरह से मैं करता चला गया और मुझे फैक्टराइजेशन मिल गया। ओके, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन क्या मिला है हमें? मिला है 3 × 3 × 3 × 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3⁵. ओके, अब आप लोग मुझे बताइए कि इस बार जो आपको डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन मिला है, क्या वो 2 और 5 की फॉर्म में है? नो, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है। आपको यहाँ 2 और 5 फैक्टर चाहिए होता है, बट फैक्टर क्या मिल गया? 3 मिल गया। तो अगर आपको 2 और 5 के सिवा कोई फैक्टर मिलेगा, 2 और 5 के सिवा कोई फैक्टर मिलेगा, लाइक अगर 3 मिल जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं देगा। 7 मिलेगा, नॉट टर्मिनेटिंग। 11 नॉट टर्मिनेटिंग। 13 नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, हमारे पास फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए था। ओके, तो एक बार फिर हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आने वाला है। हम लिख देंगे एज द डिनोमिनेटर
as the denominator is of the form is not of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, ये इस फॉर्म में नहीं आ पाया. Hence the decimal expansion of 29 upon 243 is non-terminating repeating. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग आप देख रहे हैं, अगर इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ आप सजेशंस दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में दीजिए, बड़ी ख़राब है. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट पर आते हैं. वन के 6th पार्ट पर आते हैं. 1 का 6th पार्ट है 23 ऑन 2 raised to the power 2 5 raised to the power 2. ओह वाओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप इसका डिनोमिनेटर देख रहे हैं, ये ऑलरेडी 2 raised to the power m और 5 raised to the power n की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिख दो. एज द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, hence this number 23 upon this has terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. ओके, हम आते हैं 7th पार्ट पर. 7th पार्ट में आपके सामने एक नंबर आने वाला है. इस बार आप गेस करिए, देखिए वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा. मैं आपको नंबर दिखाता हूँ. द नंबर इज़ 129 अपॉन 2 raised to the power 2 5 raised to the power 2 7 raised to the power 5. ओके, गेस करिए. किया गेस? ओके, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपका आंसर सही है, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि डिनोमिनेटर की फॉर्म में 2 और 5 के साथ साथ 7 भी आ गया है. ठीक है, तो यू आर करेक्ट. हम लिखेंगे जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 raised to the power m और 5 raised to the power n का नहीं है. याद रखिए कि 2 की पावर m और 5 की पावर n का मतलब होता है कि सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए फैक्टर में, 7 या 3 या 11 नहीं होना चाहिए. ओके, तो चलिए डायरेक्ट आंसर लिखते हैं. द डिनोमिनेटर is not of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. 2 और 5 है तो, लेकिन साथ में कुछ और आ गया है, वो नहीं होना चाहिए. is not of the form this, hence the decimal expansion of this number is of 129 upon 2 raised to the power 2 5 raised to the power 2 7 raised to the power 5 is non-terminating repeating. ओके, तो आई होप आप आज जो भी क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं ये सारे के सारे क्लियर हैं. ओके, हमारे पास 10 पार्ट्स थे, 10 में से हम 7 पार्ट्स कर चुके हैं, तो एक पार्ट और बताकर मैं आज की क्लास को ओवर करता हूँ. 2 पार्ट्स जो बचेंगे वो आप खुद से ट्राई करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और देखते हैं अपने पार्ट्स कैसे सॉल्व किए हैं, अपने सॉल्यूशंस को मैच करते हैं और फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी करेंगे. 8th पार्ट पर आते हैं. 8th पार्ट इज़ 6 upon 15. सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर को रिड्यूस करते हैं. दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 2 टाइम्स. दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, इट इज़ 5. ओके, अब डिनोमिनेटर देखिए 5 है, तो 5 का फैक्टर क्या होता है? 5 का फैक्टर होता है सिर्फ 5. आप 5 को 5 into 1 तो लिख सकते हैं क्योंकि 5 into 1 भी 5 है. ठीक है, अब 1 को लिख दीजिए 2 raised to the power 0, क्योंकि 2 raised to the power 0 का मतलब 1 होता है. यहाँ 5 के ऊपर कुछ भी पावर नहीं तो 5 की पावर 1 लिख सकते हैं आप. जब आप 5 की पावर 1 लिखते हैं तो उसका मतलब 5 रहता है.
जब आप 6 की पावर 1 लिखते हैं तो उसका मतलब 6 होता है। क्लियर? ओके, तो आप देखिए डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर समथिंग और 5 रेज़ टू द पावर समथिंग की फॉर्म में आ चुका है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग है। एज द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर m, यहाँ m की वैल्यू 0 है, इंटू 5 रेज़ टू द पावर n, यहाँ n की वैल्यू 1 है। हेंस द decimal expansion is terminating. I hope ये सारे questions clear हैं and I hope you all are enjoying the classes. तो thank you very much for to all of you for supporting me. आप लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा support मिल रहा है। प्लीज़ कीप लाइकिंग माई वीडियोज़, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ उनको ये शेयर करते रहिए और मुझे सजेशंस देते रहिए अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है मैथ में, किसी टॉपिक में, डिनोमिनेटर में, HCF में, LCM में। ओके, थैंक यू वेरी मच।